हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है प्लेटो। तो बच्चों, प्लेटो के ऊपर एक तो न्याय का सिद्धांत और एक शिक्षा का सिद्धांत। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आता है। तो हम प्लेटो के न्याय और शिक्षा संबंधी सिद्धांत से पहले हम थोड़ा प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं। ये पैसेज दोनों क्वेश्चनों में समान होगा। चलिए देखते हैं। प्लेटो एक महान दार्शनिक विचारक था। उसने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय, शिक्षा, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा आदि से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। तो प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। इन्होंने रिपब्लिक में अपने शिक्षा, न्याय, आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा के विषय में विस्तार से लिखा। और प्लेटो को दर्शन शास्त्र का ज्ञान था। इसलिए प्लेटो को एक महान दार्शनिक विचारक भी कहते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार न्याय है और न्याय शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि इसका मानना ये था कि अगर आपको आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो उसका आधार है न्याय, और न्याय को शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने बोला कि न्याय, आदर्श राजा, आदर्श राज्य की स्थापना का जो आधार है वो है शिक्षा। शिक्षा से ही हमें न्याय भी प्राप्त होगा, आदर्श राज्य भी बनेगा और शिक्षा के द्वारा एक आदर्श सम्राट भी प्राप्त होगा। तो इसलिए शिक्षा को इन्होंने समाज की एक रीढ़ी की हड्डी दिखाया। इसका उद्देश्य ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना है जिसमें स्थिर और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो। तो प्लेटो ने अपने विचारों के माध्यम से एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, और एक ऐसा आदर्श राज्य हो जिसमें शासन व्यवस्था स्थिर और व्यवस्थित तरीके से चले। ऐसी शासन व्यवस्था न हो जो अस्थिर हो और कभी भी सत्ता गिर जाए। तो ये एक आदर्श राज्य में स्थिर सत्ता और व्यवस्थित शासन की स्थापना पर जोर देता था। प्लेटो के ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता था जो एक आदर्श समाज की रचना कर सके। आदर्श राज्य वे होगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक क्षमता और योग्यता के आधार पर विकास करने का अवसर प्राप्त हो, और व्यक्ति को प्राकृतिक क्षमता और योग्यता के आधार पर विकास करने का अवसर केवल एक आदर्श राज्य में ही प्राप्त हो सकता है। तो इन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा और न्याय को महत्वपूर्ण माना। इस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा, न्याय आदि से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। प्लेटो ने अपने सिद्धांत में दो शिक्षा पद्धति और दो न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ये प्लेटो के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। इससे पहले मैंने आपको बताया कि रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को दो वर्गों में विभाजित किया है। तो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या था, चलिए देखते हैं प्लेटो जी न्याय के बारे में क्या बोलते हैं। प्लेटो ने न्याय के विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचना करने के पश्चात न्याय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने बहुत सारे ऐसे विचारकों के विचारों को पढ़ा जिन्होंने न्याय के संबंध में अपने विचार दिए। उनके विचारों को इन्होंने अपूर्ण माना और उनकी आलोचना करते हुए अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार न्याय आत्मा के अंदर की वस्तु है। फास्टर के अनुसार जिसे हम नैतिक कहते हैं, यानी न्याय जो है मनुष्य की आत्मा के अंदर होती है, यानी जो हमारी आत्मा के अंदर वस्तु है वही नैतिक है, नैतिकता है, और नैतिकता को ही इन्होंने न्याय का रूप दिया। प्लेटो के लिए वे न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो प्रकार होते हैं। तो न्याय का प्रकार क्या है, एक तो सामान्य तौर पर व्यक्तिगत न्याय होता है और दूसरा सामाजिक न्याय होता है। तो व्यक्तिगत न्याय क्या होता है इसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति में तीन प्राकृतिक प्रवृत्तियां यानी तत्व होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आपको पता है व्यक्ति के अंदर तीन तत्व कौन कौन से हैं। एक तो इच्छा, जिसे हम वासना भी कहते हैं, इंद्रिया भी कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो है बुद्धि या ज्ञान, और तीसरा है साहस, शौर्य यानी बल। यानी मनुष्य के अंदर सामान्यतः तीन तत्व होते हैं जो बुद्धि, बल और इच्छा से संबंधित होते हैं। प्लेटो के अनुसार ये तीन गुण जब मनुष्य के मस्तिष्क में सही अनुपात में होते हैं
तभी व्यक्ति न्याय कर सकता है। अर्थात इन तीन तत्वों के आपसी तालमेल के अंतर्गत न्याय स्थापित कर सकता है। तो मनुष्य को बुद्धि, बल और इच्छा के तालमेल के हिसाब से ही काम लेना चाहिए। प्लेटो के अनुसार जब मनुष्य में इन तत्वों का असंतुलन पैदा होता है तो अन्याय का जन्म होता है। अगर मनुष्य के साथ हमने बुद्धि और बल और इच्छा के अनुसार अगर काम नहीं लिया तो उस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। वासना अधिक होने पर यानी इच्छा, वासना अधिक होने पर साहस और बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए अधिक बुद्धि या ज्ञान से वासना की इच्छा समाप्त हो जाती है। अतः संतुलित जीवन के लिए तीन तत्वों का संतुलित होना आवश्यक है। तो इसलिए ये बताया गया है कि व्यक्ति के साथ न्याय करना है तो हमें व्यक्ति, बुद्धि, बल के अनुसार ही काम लेना पड़ेगा और तीनों में हमें तालमेल बिठानी पड़ेगी। तो इसके आधार पर अगर हम योग्यता अनुसार कार्य करवाते हैं तो इसे ही हम व्यक्तिगत न्याय कहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति में तीन अंग होते हैं यानी इच्छा, बल और बुद्धि, ठीक उसी प्रकार समाज में भी तीन वर्ग होते हैं, तीन अंग होते हैं यानी तीन तत्व मान लो, जैसे शासक वर्ग, सैन्य वर्ग, उत्पादक वर्ग। प्लेटो के अनुसार अगर शासक वर्ग और सैन्य वर्ग, उत्पादक वर्ग के अपने अपने कर्तव्य और दायित्व होते हैं, यदि तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य और दायित्वों को ईमानदारी से निभाते हैं तो समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। उदाहरण के जैसे कि शासक वर्ग यानी राजा, राजा के जो काम है और राजा के जो कर्तव्य है, अगर वो अपने कर्तव्य और कामों को ईमानदारी से निभाता है, और सैन्य वर्ग, सेना जो है अपने कर्तव्य और कार्यों को सही से निभाती है ईमानदारी से, यानी इसका काम है राज्य की सेवा करना, मतलब भारी आक्रमण से रक्षा करना। और उत्पादक वर्ग का है कि समाज के सभी लोगों का पेट भरना यानी उत्पादन करके लोगों की आवश्यकता को पूरा करना। अगर शासक वर्ग और सैन्य वर्ग, उत्पादक वर्ग अगर तीनों अपने अपने कामों की ईमानदारी से करते हैं तो इससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। अगर तीनों तत्व में अगर संतुलन नहीं बैठा तो समाज में अन्याय की स्थापना होगी। इस प्रकार प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय के आधार पर न्याय की स्थापना पर बल दिया। अगर समाज में जब व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है तो समझ लो बच्चे के साथ न्याय, उस व्यक्ति के साथ न्याय हो जाता है। अब बात करते हैं न्याय के सिद्धांतों की विशेषता। पहला, तीन गुणों का समावेश। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में तीन गुण बताए। जैसे व्यक्ति के अंदर तीन गुण होते हैं ना, कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया, इच्छा, बुद्धि और बल। ठीक उसी प्रकार समाज में भी तीन वर्ग बताए ने, शासक वर्ग, सैन्य वर्ग और उत्पादक वर्ग, यानी तीन गुणों का समावेश इनके सिद्धांतों में देखने को मिला है। नैतिक सिद्धांत पर आधारित इनके अनुसार ये नैतिकता के आधार पर हम व्यक्तियों के तीनों तत्वों और समाज के तीनों तत्वों के आधार पर अगर काम लेते हैं तो इससे नैतिकता का सिद्धांत पूरा होता है और व्यक्ति का विकास हो जाता है। फिर ये संपूर्ण एकता का समर्थन, इनका मानना यह था समाज के संपूर्ण तत्वों में एकता स्थापित करने पर बल दिया और सभी तत्वों को तालमेल स्थापित किया। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय के तीनों गुणों में तालमेल स्थापित करके ही हम न्याय की स्थापना कर सकते हैं। हस्तक्षेप का समर्थन, इनका मानना ये था कि हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि, साहस और बल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना ही समाज के तीनों वर्ग में, और इन्हें तत्वों को ईमानदारी से इनसे काम करते रहना चाहिए। और हस्तक्षेप का समर्थन इन्होंने करा। इन्होंने कहा कि मनुष्य के किसी भी क्षेत्र में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत में विशिष्टीकरण के सिद्धांत का समर्थन करा और इन्होंने बता दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो जो तत्व होते हैं वो स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। यानी विशिष्टीकरण यानी बुद्धि का काम अपना होता है, साहस अपना काम करती है, बल अपना काम करती है, और ये एक दूसरे के मामलों में नहीं बोलते। इसी प्रकार समाज में तीन वर्ग होते हैं। शासक वर्ग का काम अलग होता है, सेना का अलग होता है, उत्पादक का अलग होता है, और तीनों के काम अलग अलग है। इसलिए कह सकते हैं कि न्याय का जो सिद्धांत है प्लेटो का, वो विशिष्टीकरण पर आधारित है। तो ये प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत है, तो इसे बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।